दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और हर साल यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही अलग है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जगन्नाथपुरी के पौराणिक कथा के बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। भव्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। उनके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए और उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है कि राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव के बारे में जानते हो? ऋषि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने बोला कि मैं तो इस विषय में अब तक अज्ञानी हूँ, परंतु कृपा करके बताइए कि मेरे आराध्य देव इस दिव्य रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। इसके जवाब में ऋषि बोले कि मुझे भी उस स्थान के बारे में पता नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि शायद आप ही भगवान विष्णु के इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हो। मगर लगता है मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और राजा इंद्रद्युम्न ने भी उन्हें सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तब राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाएं और उस जगह का पता लगाएं जहां भगवान विष्णु के स्वरूप नील माधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश सुनते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों की यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें कुछ गुप्तचरों से पता चला कि सबर कबीले के लोग जो नील माधव की पूजा करते हैं। यह सुनकर वह उस कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास पहुंचे और उनसे विनती की वे उन्हें उस जगह पर ले चले जहां नील माधव की पूजा होती है, परंतु विश्ववसु ने विद्यापति को वहां ले जाने से मना कर दिया। यह सुन विद्यापति सोच में पड़ गए और मन में ठान लिया कि वे किसी भी तरह नील माधव का दिव्य स्थान देखकर ही रहेंगे। कुछ समय वहीं रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हुआ कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु ही नील माधव का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति किसी गुफा में छुपा रखा है। लेकिन विश्ववसु अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहा था। विश्ववसु की एक बेटी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया और कुछ समय बाद उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीता। फिर एक दिन विद्यापति अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिता से बोले कि मुझे नील माधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की कि वह उसके पति विद्यापति को नील माधव भगवान के दर्शन करवा दे। बेटी की विनती सुनकर विश्ववसु भी तैयार हो गया, परंतु उसने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे वहां ले जाएंगे। विद्यापति ने यह शर्त मान ली और शर्त के अनुसार अगले दिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नील माधव की मूर्ति के पास ले गया। लेकिन विद्यापति ने यहाँ चालाकी की और रास्ता याद रखने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ रखता चला गया। दर्शन करने के बाद वापस लौट आया। अगले दिन फेंके कंकड़ों की मदद से विद्यापति जी नील माधव की गुफा तक पहुंच गए और वहां से वह मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दी। उधर जब कबीले के सरदार को यह बात पता चली कि मूर्ति चोरी हो गई है तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं गया और वह अपने गुफा में लौट आए और साथ ही भगवान ने अपने दूसरे भक्त राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन भी दिए और बोले एक दिन में वे उनके पास जरूर लौटेंगे। बोले कि उनके लिए एक मंदिर का निर्माण भी करवाया जाए। यह बात सुनकर राजा एक विशाल मंदिर भी बनवा दिए। फिर भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि वे मंदिर में विराजमान हो। भगवान ने उत्तर दिया, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समंदर में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ। दोस्तों, मूर्ति कैसे बनी उससे पहले जानते हैं कि पेड़ का टुकड़ा समंदर में आया कैसे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने वृक्ष के पीछे छुपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था, तब बाली ने भगवान से उसकी वजह पूछी तो भगवान श्री राम ने कहा, द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे तब वो यानी कि बाली एक बहेलिया रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण करके योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के चमकते तलवों को देखकर हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। लेकिन जरा जब वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि वे भगवान श्री कृष्ण हैं। तब उसे अपने किए पे बहुत दुख होता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसके लिए आप मुझे मृत्यु दंड दें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
ज़रा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। इसे नियति की पटकथा त्रेता युग में ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों से पूर्ण हुई है। इसीलिए तुम इस अपराध से मुक्त हो। बहेलिया भगवान की बात मान दुखी मन से वापस आ जाता है। कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह त्याग कर स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को पता चली तो वे सब द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के किनारे पहुंचता है। राजा भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है। राजा के सेवक उस लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आते हैं। अब बारी थी उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। इसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिश की, पर कोई भी लकड़ी में एक छन्नी तक नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशलकारी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आ गए और राजा से कहा कि मैं नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, वो भी अकेले में। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक लोगों को मंदिर के अंदर से काम करने की आवाज़ आती रही। फिर 15 दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी खुद को नहीं रोक पाई और वो जब मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वे घबरा गई और राजा को बताएं कि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। राजा भी डर गए और उन सभी शर्तों को अनसुना करते हुए उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई थीं। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन पैर नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ उसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला कर लिया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए इसे बदलते समय पुजारियों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उम्मीद है कि यह भगवान जगन्नाथ की कथा आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।